शाश्वत नमन। संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ तो लेंगे। सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल जाने मैं बनूं, यही है अंतिम वार। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम वार। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, तो ये सब आपको सामने रखने के अभ्यास है। सभी को सादर जय जैन सर, प्रणाम सर। क्या बात है, आजकल क्लास में कम हो रहे हैं तो पढ़ाने में कुछ इश्यू है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? सब पढ़ाने में तो कोई इशू नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। शायद अब जुड़ेंगे या तो 5 मिनट। हाँ, ये जब तक का अपन 2-5 मिनट वेट कर लेते, जब तक का अगर पिछला कुछ डाउट है तो उसको ले लेते हैं और नहीं तो रिवाइज कर लेते हैं, ताकि नया वाला किसी का छूटेगा नहीं। तो कोई डाउट है? आपने इच्छा में ठामी में जो बोला था कि 5 अणुव्रत को पुष्ट करते हैं 3 गुण व्रत, और गुण व्रत को निरंतर निभाकर कर्म की निर्जरा करते हैं, उसके आगे कुछ एक लाइन थी शायद। शिक्षा व्रत मतलब अपन जो निभाकर, क्यों मानेंगे ना, पहले हाँ? 5 महाव्रत आए, पहले 5 मतलब 5 व्रत आए, फिर 3 गुण व्रत आए, फिर 4 शिक्षा व्रत आए। तो मतलब ये ऐसे ही क्यों लिए गए हैं? मतलब मैंने वैसा पूछा था। हाँ हाँ। तो 5 जो 5 महाव्रत जो है, शुरुआत 1 2 3 4 5, उसमें क्या होता है कि अपन ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने को त्याग ही करना होता है वहां पर, हम्म, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, इन सब का त्याग करने के भाव ही रहते हैं। हम्म, और 6 7 8 यहाँ पर मर्यादाएं होती है। अच्छा। तो जो त्याग और मर्यादाएं होती है, उस संकल्प को मजबूत रखने के लिए शिक्षा व्रत की आवश्यकता होती है। अच्छा, ठीक। और कई बाकी सब तो क्लियर है। ठीक है, तो, मेरा क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों की क्वेश्चन नहीं है तो मेरे पास क्वेश्चन है, तो वो ले लेते हैं। तो मुझे ये बताइए, अपन ने 7वां व्रत पढ़ा, आज अपन 8वां पढ़ने वाले हैं। तो 7वें व्रत में जो उपभोग परिभोग बताया गया है, उसकी मर्यादा करने से लाभ क्या होता है? पर्वत जितना पहाड़ राई जितना हो जाता है। मर्यादा करने से बच सकते हैं पूरा दोष लगने से। जय। संयम की आराधना होती है। अच्छा, और कोई?
प्रत्याख्यान होता है। सीमित हो जाते हैं। और कोई? उपभोग परिभोग की जो मर्यादा है वो संकल्प लाती है। ठीक है, अपन संकल्प करते हैं तो यहाँ किससे मुक्ति हो रही है अपनी? दोषों की किसी चीज पाप का किसी चीज का संकल्प अगर अपन कर रहे हैं तो उसमें मुक्ति किसकी होती है बताइए? लगने नए लगने वाले दोषों की। संकल्प में विकल्प की विकल्प से मुक्ति हो जाती है। अब अपन कोई से भी पछाड़ लेते हैं तो क्या करते हैं? संकल्प कर लिया कि हमको ये काम नहीं करना है। ठीक है, हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन रात्रि भोजन लेते हैं। हमने संकल्प किया कि हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, उसमें विकल्प क्या है? रात को खाने का। विकल्प क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, महीने में अगर 30 दिन है तो 30 में से 2 रात्रि का खुला है, बाकी 28 का त्याग है, तो वो विकल्प 2 हो रात जाता है का ना विकल्प हो गया। जी। तो इसमें उपभोग परिभोग में जो अपन मर्यादा करते हैं, क्योंकि उपभोग परिभोग में किसकी मर्यादा आती है? व्यापार। 2 प्रकार की मर्यादा है यहाँ पे। खाने पीने की वस्तुएं। एक तो उपभोग परिभोग की वस्तुएं, यानी कि जो भी अपन यूज करते हैं, जो 14 नियम की बात अपन करते हैं वो उसके अंदर आता है, और एक व्यापार जो 15 कर्माधान है। ये 2 चीजें उपभोग परिभोग में यहाँ पर बताई गई है, जिसका अपन त्याग भी करते हैं और उसकी मर्यादा भी करते हैं। तो जब उपभोग परिभोग की मर्यादा कहते हैं तो वह सकल संकल्प विकल्प से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि अगर जैसे अपन 14 नियम भर रहे हैं, ठीक है, 14 नियम भरेंगे तो क्या करेंगे? एक दिन के लिए उन सबको छोड़ेंगे ही ना, जितना लेना है उतना छोड़ ही देंगे ना, या उसमें भी विकल्प रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्योंकि 14 नियम जो करते हैं क्या करते हैं? 24 आवर्स के लिए ही होते हैं ना। हाँ, तो उसमें क्या करते हैं भाई, आज से लेके कल सुबह तक तो अपने को पता है कि दिन भर में अपना क्या काम है क्या नहीं है। बहुत मुश्किल से कोई एक आध इमरजेंसी कभी कभी आता है तो उसकी बात एक अलग रखते हैं, उसको आगार में छोड़ा है वैसे भी। इसके अलावा तो 24 घंटे के लिए जो अपना शेड्यूल होता है अपन उसके लिए उसके हिसाब से पछतान करते हैं ना, तो वहाँ विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने को। तो संकल्प करते हैं तो विकल्प से मुक्ति होती है। ठीक है। इससे क्या होता है? आवश्यकताएं घट जाती है अपनी, क्योंकि जब हम मर्यादित हो जाएंगे, अभी अपने पास कोई भी चीज है, जैसे अपने कपड़ों की बात करेंगे, जैसे अपने पास 100 साड़ियां हैं। अगर आपने 14 नियम भरे हैं, आपने कहा आज 4 साड़ियां यूज करूंगी, तो बाकी सारा विकल्प हटा के नहीं, हाँ, तो बाकी 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 साड़ियों पे आसक्ति कम हुई या नहीं हुई बताओ? क्योंकि अगर अपन नहीं करेंगे तो जितनी अपने पास है उन सब पे अपनी आसक्ति तो रहेगी रहेगी ना। हाँ, तो जो अपन ने अणुव्रत के अंदर अपन भरते हैं, अभी जैसे अपन 12 अणुव्रत पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे उसको, तो उसमें अपन जो 14 नियम के अलावा जैसे व्रत लेते हैं तो क्या करते हैं कि भाई टोटल जितनी भी अपने पास जितने भी कपड़े अपने पास होते हैं, ठीक है, साड़ियाँ ड्रेसेस है, उसकी काउंटिंग करके रखते हैं। ठीक है, वो तो होता है जैसे आजीवन के लिए कर ली या 1 साल के लिए, जैसा भी अपन नियम लेते हैं वैसा। ठीक है, लेकिन 14 नियम लेते हैं तो क्या करते हैं? उन 100 साड़ियों को खुला रखते हैं, या उनमें से भी मतलब काउंटिंग करते हैं कि भाई इतनी ही है। कैसे करते हैं? मेरे हिसाब से सिर्फ 14 नियम बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे 10 साड़ी रखी, 10 वस्त्र रखती हूँ। 10 वस्त्र में क्या आता है फिर? हाँ, ये तो बहुत समझने वाली चीजें हो गई ऐसा, क्योंकि अपन 14 नियम ये कितने लोग बढ़ते हैं, पहले एक बार मुझे ये बताएंगे। मैं मैं भरती भरती हूँ। हूँ तो। मैं भी भरती हूँ। ओके, तो लमसम इस समय में 8 लोग क्लास में हैं, 8 में से 4 तो 14 नियम बढ़ते ही हैं, बराबर? हम्म। तो जो लोग 14 नियम भरते हैं ना, सिर्फ एक सवाल उनसे है पहला मेरा, कि आप जब 14 नियम भरते हो तो वहां जब वस्त्र की बात आती है तो आप उसको कैसे काउंट करके भरते हैं?
50 से अधिक वस्त्र उपयोग में लाने का, ओढ़ने बिछाने का सब मिला के। सब अलग अलग होते हैं ना, वो तो 14 नियम में सब अलग अलग करे जाते हैं, एक साथ कहाँ पर है बताइए। मतलब पर पहले वाले वस्त्र अलग आ जाते हैं और जी हाँ सफर में ओढ़ने बिछाने वाले अलग आते हैं, पहनने वाले अलग आते हैं। तो मैं यहाँ पहनने वाले वस्त्रों की बात कर रही हूँ जो कि बॉडी पे आप पहनते उनकी हैं वो, काउंटिंग किस जो कितने जो किस बॉडी हिसाब से रखते हैं। हाँ सर, हाँ सिर्फ जो अपन यूज करते हैं ना, जैसे अगर हाँ, ड्रेस पहनी है तो ड्रेस भी है, लेगिंग्स है या पजामा है, दुपट्टा है, मतलब गारमेंट्स है, वो सब चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो आप काउंट किस तरह कैसे करते हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। नहीं मैं तो वही काउंट करती हूँ। जैसे एक नाइटी सुबह पहन ली मॉर्निंग में, हम्म समझो वो जी, नाइटी मेरे को वापस रात को पहनती हूँ, तो वो एक में काउंट आएगा या दो में आएगा? एक में आएगा। जैसे मैंने ड्रेस पहन ली, आज मैंने एक ड्रेस पहन लिया, दो मतलब ड्रेस में दो लगे, तीन लगे, दुपट्टा हो गया, कुर्ता हो गया, पायजामा हो गया, जी जी तो वो तो तीन ही लगेगा ना। हाँ, मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ कि जो आप कपड़ों की जो मर्यादा कर रहे हैं ना, उसको कैसे करते हैं। मतलब एक एक के काउंट किया कि भाई जैसे आज मेरे शरीर पे लगने वाले 10 वस्त्र या 20 वस्त्र पहनूं, ऐसे करते हैं या जोड़ी वाइज करते हैं, मैं ऐसा पूछना चाह रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो जो वस्त्र लगते हैं बॉडी पे वही काउंट करती ओके, तो आप रोज के कितना करते हैं। हूँ। मैं 10 ही करती हूँ। 10 से ज्यादा लग जाए तो क्या करते हो। नहीं लगता है, मैं ध्यान रखती हूँ मेरा पूरा। ओके था, उसके बजाय अगर आप एक सेट बना लेना उसका, कैसे? और सेट के अकॉर्डिंग सेट सेट में जैसे अभी ड्रेस की बात कर रहे हैं, तो ड्रेस में अपन कुर्ती पहन रहे हैं, लेगिंग्स पजामा कुछ भी पहन रहे हैं, दुपट्टा है 3, ठीक है, अंडरगारमेंट्स है, हैंकी है, जो जो चीजें अपने रूटीन में यूज आती है ना, उस सबका एक सेट बना लिया। ठीक है कि भाई ये एक सेट है, वैसे अपन 2 सेट 3 सेट रख सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे रख अभी जैसे सकते हैं। बाहर कहीं गए, हाँ ऐसे रखने से इजी क्या हो जाता है। अभी जैसे ड्रेस की बात करें, अभी आपने कहा कि भाई ये ना, मैंने एक मतलब कुर्ती लेगिंग्स डाली अपन दिन भर घर में, अचानक अभी कहीं जाना है अपने को, नीचे कहीं उतरना है, ठीक है, तो घर में जैसे एक ड्रेस रहती है ना कि हाँ ठीक है अपन दिन भर घर पे रहते हैं तो वही पहन लेते हैं, नीचे जाते हैं तो उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो अगर वो पहनना है तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि वाह बाकी तो कपड़े चल ही रहे ना, लेकिन ऊपर कुर्ती डाल देती हूँ तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका सेट खुला है। सेट खुला इसलिए है कि अगर आपने कहा कि नहीं यार ये इसकी मैचिंग है, आज जो पहना वो अब पहन रही हूँ, ड्रेस की मैचिंग नहीं है, तो क्या करोगे, पूरी पूरी ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। तो वो उसके अंदर काउंट होता है, उसमें दोष नहीं लगता। अब एक चीज जो अपन काउंट करते हैं ना, उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि छोटी चीजें भी जब हाथ में आ जाती है, अपन यूज कर लेते हैं गलती से भी, तो उसका दोष लगता है। एक ये टॉवेल वगैरह रखे हैं जो उल्लनिया वो ना, क्या नाम, उल्लने विमित उल्लने ये होता है उसमें, टॉवेल वगैरह की, वो भी, वो इसमें काउंट है, वो वस्त्र में सब काउंट वो होता अलग है। आता है, वो वो अलग अलग आता आएगा। है। ठीक है, ठीक। जी, जो अपन शरीर को पहुंचने के लिए जिन चीजों को यूज कर रहे हैं ना, अपना टॉवेल है, अपन नेपकिन यूज करते हैं, किचन में लेते हैं। जैसे हाँ किचन वाले अलग है। किचन वाले अलग है। किचन वाले बत्तरी में आएंगे। किसमें आएंगे? इसमें वही वही आपको बोल रही थी, के अंदर क्या है कि 2-3 जगह ऐसी चीजें हैं, सेम ही है, मतलब कपड़ों की चीजें ही है, लेकिन डिवाइडेशन है उसके अंदर। तो इस चीजों को पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में उसको भरेंगे। आप भरते हैं डेफिनेटली, एक मूल रूप लेकर बढ़ते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको फिर भी और थोड़ा व्यवस्थित करेंगे ना, तो दोष लगने की संभावनाएं कम हो जाएगी उसमें। ठीक है सर, समझा दीजिए, जब अच्छे से समझा दीजिए। जैसे भरती ये तो हूँ, आपने जैसे ना जी 7 टॉवेल रखती हूँ मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक। उसमें किचन ओके का सर, काउंट करती हूँ, बेसिन का काउंट करती हूँ, और जैसे डेली डाइनिंग टेबल का काउंट करती हूँ। वो 3 टॉवेल है, एक मेरा मेरा खुद का बस। हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब वही था, जो चीज अपन यूज करते हैं ना उनको काउंट करके, अगर अपन एक जोड़ी, जैसे आज आपने मतलब आपने एक चार्ट बनाया, ठीक है, आपने जैसे वस्त्र में लिखा कि भाई 5 जोड़ी वस्त्र, अब 5 जोड़ी में पहले तो एक जोड़ी की काउंटिंग कर लीजिए, तो जोड़ी में क्या क्या आना है। हाँ। ठीक है,
वैसे वो जोड़ी काउंट कर ले कि भाई यहाँ 2 जोड़ी 3 जोड़ी अपने को, भले आज से कहीं जाना ही नहीं, सब घर में ही रहना है, तो भाई 1 जोड़ी रखी, 2 जोड़ी रखी। ये रख दो बाहर इधर। कहीं जाना है, कोई फंक्शन है, तो उस हिसाब से रखा। अच्छा मुझे बताइए, जो रूटीन में साड़ी पहन, ये तो कपड़ों की बात हुई, जो अपन जनरली जोड़ी से रख सकते हैं तो इजी हो जाते हैं। सब चीजें देखिए होती हैं, उतना ही दोष साड़ी लगता है, मतलब उतना ही दोष अपने को लगता है उसके अंदर। अब जैसे मुझे बताइए, अभी जैसे अपन ने ड्रेसेस की बात की, ठीक है, अब आपने 4 जोड़ी निकाली कि भाई आज मेरे को 4 जोड़ी ड्रेसें मेरी खुली है, ठीक है, अलमारी में 10 ड्रेसें पड़ी है, हाँ तो उसमें से कोई सी भी 4 उठा के पहनोगे या पहले से निकाल के अलग करोगे, ये बताओ। नहीं, मतलब वो जो तो करते नहीं, हो वो वो बताना है कि आप लोग क्या करते हो, मैं वो जानना चाह रही हूँ बस। जी नहीं, वो को फाइनल तो नहीं करते हैं, जो मन आए वो पहन लेते हैं। जी, अब अभी जैसे साड़ियाँ अपने पास 100 साड़ियाँ हैं, ठीक है, अपन ने व्रत भरे, जब मोटे रूप में अपन ने कह दिया भाई 100 150 200 साड़ी अपन रखेंगे, इसके अलावा बाकी सबके त्याग है। ओके, आज 14 नियम बन रहे हैं, तो 14 नियम में वस्त्र की जो मर्यादा है, उसमें आपने लिखा कि भाई 5 जोड़ी रखी है, 5 जोड़ी में भाई 2 जोड़ी ड्रेस की है, 3 जोड़ी साड़ी की है, ठीक है। 3 जोड़ी जो साड़ी रखी है, क्या वो आपने अलग से निकाल के रखी है, या आपके पास जो 100 साड़ियां है उसी में से 3 जोड़ी आप कभी भी निकालोगे? वो नहीं रखते हैं, वो ध्यान नहीं है ऐसा। अच्छा, तो इसको अब थोड़ा सा, मतलब जो कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा और गहन चिंतन करेंगे और थोड़ा अंदर तक जाएंगे। मतलब जब भी अपन 14 नियम करते हैं ना, क्योंकि वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही होते हैं ना, तो उन 14 हाँ नियमों को तो अपन आराम से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखो सुबह प्रश्न लेंगे तो क्या है, अपने को पूरा दिन तो पता है अपने को कहाँ आना है कहाँ जाना है, हाँ, वो तो रहता है, ठीक शेड्यूल है। रहता ही है। तो अपन उस, अब मुझे एक बात बताइए, अब आपके पास 100 साड़ियां है, अलमारी में 100 साड़ियां टंगी है, जेट रखी हुई है, ठीक है, आपने कहा इसमें से आज 4 साड़ी की छूट है, मतलब 4 साड़ी पहनूंगी, बाकी सबका त्याग है, लेकिन आपको कहीं जाना है, तो आप हम्म क्या करोगे? 100 साड़ियों में से ये वाली पहनूं, नहीं नहीं ये सही नहीं लग रही, ये नहीं पहनती हो, फिर दूसरे निकालोगे। इस तरह करके अलमारी में जितनी साड़ियां सबके आपके हाथ लगेंगे, आपके भाव हम्म तो वहां गए गए। हाँ हाँ। किसी भी कारण से आपने नहीं पहना, नहीं यार ये अच्छी नहीं लगेगी, ये उषा के पहनने लायक नहीं है, नहीं इसको मैं पहन के नहीं जाऊं, ये हल्की है, ये ये कम भारी है, ऐसे करके आपने सबकी सब साड़ियों पे अपना हाथ लगे, मतलब सबकी सब पे आपकी आसक्ति रह गई वहां पर, बराबर है ना? हाँ सर, तो इस तरह पाप आपको 100 का ही लगा, लेकिन आपने 55 किया, 4 साड़ी का लिया था, तो दोष लगा या नहीं लगा, ये बताइए। ये तो लगा ही है फिर। जी, तो इसके लिए जो 24 आवर्स के लिए जो अपन नियम ले रहे हैं, तो कोशिश करेंगे चीजों का खुलासा कर लें। जैसे कपड़े रख रहे हैं, उनका एक वंश बना ले कि भाई इतनी जोड़ी है, क्योंकि देखो अपने किचन में 3 4 कपड़े यूज आते हैं, ठीक है, बर्तन पोंछने की नैपकिन है, पोछा है, हाथ पोंछने के लिए अलग रखते हैं, फिर जो खाना बनाने के लिए जो कपड़े होते हैं वो अलग रखते हैं। तो इस तरह के भाई किचन में मेरे को ये 5 कपड़े यूज आते हैं, तो इन 5 कपड़ों के अलावा बाकी सबकी बाकी सब का 55। जैसे वॉश बेसिन है, बाथरूम है, बाहर और भी कहीं अपन जैसे नैपकिन हाथ पोंछने के लिए रखते हैं, वो 2 3 है, उनको अलग रख ले। अपने वस्त्र है उनकी जोड़ी बनाकर उसमें काउंटिंग जरूर डाल दे जोड़ी में, कि भाई मैं जो जोड़ी निकाल रही हूँ उसमें ये चीजें जोड़ी में काउंटेड है, ताकि आप जब भी उस जोड़ी को यूज करेंगे ना, उस जोड़ी में से कुछ भी आप यूज करेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। नहीं, जैसे अलग निकाल के रखना जरूरी होता है, या कपड़े साथ में अलग अपने बोले तो दिमाग में? नहीं, दिमाग में रखेंगे तो फिर मन भी तो बदलेगा ना, मैं वही तो बात कह रही हूँ। अभी आपके जैसे आप घर में अपन जनरली सारी साड़ियाँ घर में नहीं डालते, ठीक है, अपने पास 10 हाँ साड़ियाँ हैं कि भाई अपन कंटिन्यूस में पहनते हैं, जो रूटीन में साड़ियाँ पहनते हैं तो कंटिन्यूस पहनते हैं, तो 10 साड़ियाँ अपन ने रख रखी, ठीक है। अब आपने कहा आज 4 साड़ी रखूंगी, बाकी सबके त्याग है, लेकिन वो 6 साड़ी भी वही पड़ी है ना, अब आपने उसमें से 4 निकाली है क्या, कि नहीं आज ये इस साइड वाली 4 साड़ी पहननी मुझे, बाकी को मुझे नहीं टच करनी, ऐसा सोचा है क्या आपने? नहीं नहीं, वो तो नहीं सोचे हैं, नहीं अब सोचते हैं तो बताती हूँ। जैसे हम ड्रेस पड़ी है, आज मेरे को यही हम्म, पहन के जाना है, उसको अलग रखना है या हाँ, अलमारी से निकाल के पहन नहीं सकते आज आज यही मुझे पहननी है, मतलब एक जेट अपन ऐसी बनाए ना कि जैसे आज आज का रूटीन है ना, एक जेट बना दिया अपन ने, एक मतलब एक खांचा अपन ने खाली कर रखा है कि आज ये वाले कपड़े अपने को यूज करने हैं, खांचे को रख दिया, बाकी सब साइड हो गए, मतलब बाकी सबका अपना त्याग हो गया कहने का मतलब। तो ठीक यूज है। करना है उसी में से ही करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे कि हाँ दिमाग में रहा कि भाई ये 4 पहनना है, लेकिन फिर आके नहीं यार इसमें 5वीं पड़ी तो वह ठीक है ना, ये 4 ही पहनूंगी, एक तो निकाल देती हूँ, अब कौन सी एक निकाल रहे हो?
तो आपको विचार नहीं आएगा उसमें। वो पहले से अलग सेपरेट करना पड़ता है। हाँ, मतलब थोड़ा अलग कर लेंगे तो क्या, उसके अलावा अपन किसी को देखेंगे ही नहीं, वहां नजर जाएगी नहीं, तो वहां आसक्ति आएगी नहीं अपनी, ऐसा। ठीक है। ओके सर, तो उपभोग परिभोग की जो मर्यादा करते हैं उससे जीवन संतोषमय बन जाता है, क्योंकि जब हम इस तरह प्रस्थान करेंगे ना, तो मन उतना ही रहेगा कि भाई आज ये चार ही पन्नी, कैसी भी कंडीशन है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं होगी जब तक, तो अपन वो कपड़े बदलेंगे कि नहीं नहीं, इसी से काम चलाना अपने को। ठीक है, और इससे ही धर्माचरण के लिए समय भी निकलता है। धर्म को आचरण कैसे करेंगे, जब हम उसको समय देंगे। अपन सीख बहुत रहे हैं, लेकिन आ रहा नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि समय नहीं है, हम काम में इतना बिजी हैं। अगर सोचो, एक तो आप 10 साड़ी में से एक साड़ी सेलेक्ट करोगे, ठीक है, एक चार ही है उसमें से पहननी है, तो कितना टाइम बच गया? टाइम वेस्ट नहीं होता। जी, और त्याग करेंगे तो कर्मों की निर्जरा भी होगी, वहां आश्रम रुक जाएंगे। हम्म तो इस तरह अगर प्रत्याख्यान करेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे। हम्म। ओके सर। एक मैं जो आपको एक पूछ रही हूँ, जो जैसे कोई मेहंदी लगाते हैं, अपन नेल पॉलिश लगाते हैं, ये किस में आता है? नेल पेंट किसमें आता है ऐसा? हाँ, नेल पेंट और वो विलेपन, मेहंदी लगाते हैं, विलेप विलेपन विलेपन में में नहीं, आता है या किस में आता है? विलेपन में आएगा। विलेपन में आता है। विलेपन में आता है, ठीक है। नेल उपटन पेंट तो अपन अलग जो, है, विलेपन अलग। उपटन तो अलग चीज हो या गई ना। अपन जो श्रृंगार करते हैं ना, हाँ, नेल पेंट उसमें आएगा। क्यों अभी फेस्टिवल है ना, कभी मेहंदी लगाने का काम पड़ जाता है, इसीलिए पूछ रहे हैं। आप मेहंदी हाथ में लगाने की कह रहे हैं, सर में लगाने की कह रहे हैं? पहले ये बताएंगे नहीं मुझे। नहीं, हाथ में सर में तो मैं अभी चौमासा में लगाती नहीं हूँ, मैं मेहंदी में ज्यादा पानी वेस्ट होता है ना, इसलिए लगाती नहीं हूँ। ओके सर, तो ये उसमें नहीं आएगा सर, हाथ वाली मेहंदी तो। विलेपन में अपन इसको काउंट कर सकते हैं, द्रव्यों में जो विलेपन काउंट हुए है ना, हाँ, मतलब शरीर पे जैसे द्रव्यों का विलेपन किया जाता है, तो कोई भी सुगंधित चीज लगा रहे हैं, तो मेहंदी भी एक वैसी हाँ, चीजों में ही आती है, इसीलिए ठीक है। इसीलिए इसको विलेपन में लिया गया। अच्छा, स्नान में ओके सर। ये जय जिंदन सर, स्नान में क्या आता है? ऐसा। जैसे बाल धोते हैं तो बड़ी स्नान है क्या? हाँ सर। और छोटी स्नान मतलब जिस दिन बाल नहीं धोना होता है तो? छोटी स्नान बड़ी स्नान में क्या फर्क है? इसमें ना तीन, जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम, इस तरह तीन तरह समझेंगे। जैसे अपन अच्छा। नैपकिन लेके अगर शरीर को पोंछ रहे हैं, हम्म। तो वो जघन्य है। अच्छा। और सिर्फ मतलब बाल नहीं धोए और बाकी बॉडी में पानी डाला, वो मध्यम। और बाल मत। धोए, वो बड़ी स्नान होगी। अच्छा, और कभी कभी खाली बाल शैम्पू किए, स्नान नहीं किए, तो क्या होता है? तो भी बड़ी स्नान नहीं आएगी उसमें। कभी अचानक बाल धोना पड़ गया जैसे तेल लगाया हुआ है और है- हाँ, लेकिन बाल धोएंगे बोले तो बड़ी स्नान ही आती है वो, ऐसा। पूरी बड़ी स्नान आएगी उसमें? जी। अच्छा। केवल मुंह तो धोने से हमें ये छूटना बोलना आती है। पड़ेगा क्या कि बाई चांस बाल धोने का काम पड़ जाए तो एक बड़ी स्नान? बाई चांस तो 14 नियम के अंदर तो बाई चांस वाला ऑप्शन क्या है, मुझे ये तो बताइए आप। नहीं तो 3 नौकर गिन के, कभी जैसे जरूरत पड़ जाती है ना, अचानक जाना पड़ गया कहीं तो? पर 14 14 नियम में, 14 नियम तो अपन 24 आवर्स के ले रहे हैं ना। तो हाँ। यही तो हमने आपको यही तो कह रहे हैं कि मर्यादा का मतलब है संकल्प विकल्पों से मुक्ति चाहिए। नहीं, जैसे सुबह अगर मैं आप संकल्प संकल्प कर कर, लिया, पर कभी बाहर जाना पड़ गया अचानक और बाल में ऑयल है तो थोड़ा शैम्पू करना पड़ा, तो फिर कैसे क्यों करें? करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? आपको ऑयल क्यों हटाना है ये बताइए, सिर क्यों धोना है आपको ये बताइए आपको। कहीं बाहर और जाना होता है बाहर तो जाना, धोना ही पड़ता बाहर, है। हाँ तो वही वही पूछ रही हूँ साहब, वही पूछ रही हूँ। यहाँ अपनी बात जो चल रही है ना, वो हाँ। धर्म को ग्रहण करने की चल रही है। और आप जो बात कर रहे हो ना, वो शारीरिक सुंदरता की बात कर रहे हैं, बराबर। नहीं मतलब कहीं जाना पड़ गया अचानक, तो पहले से प्रोग्राम तो नहीं है
तो क्या बोल के लेना चाहिए? कोशिश करेंगे उसको अवॉइड करेंगे। हाँ वो तो करेंगे, पर बाई क्योंकि चांस देखिए ऐसा मुझे जरूरी हो नहीं गया तो। नहीं नहीं मुझे मुझे एक बात बताइए, जरूरी क्या हाँ, होता है ये बताइए। अरे एक तो कहीं जाना अपन पड़ अपने जाता है तो। परिवार, सुनिए सा, आज आपने 55 लिए अपनी आत्मा के लिए लिए ना, हाँ हाँ। तो उसके लिए आपको निभाने, ठीक है। अब आप हम्म। जो बात कह रहे हो कहीं जाना पड़ जाए तो पड़ जाए, ओके ठीक है। लेकिन क्या आपको किस कोई जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं है, आपको आपको ऐसे नहीं चलोगे, आपको तो बाल धोने ही पड़ेंगे वरना आप नहीं चल सकते हो, ऐसा पर किसी ने ऐसे कहा है जा क्या नहीं आपको? सकते ना ऐसी जगह कोई। क्यों नहीं जा, बात ये वही हो घर रही है, में सब क्या बात वही हो रही है। नहीं। नहीं तो उसके लिए अब वो क्या आपको मतलब समझना है। विकल्प क्या रखे हैं संकल्प ऐसे? विकल्प नहीं, नहीं संकल्प विकल्प नहीं नहीं रख होता सकते। ऐसा, वो अचानक देखो, अचानक वाली जो बात है ना, अभी जैसे हाँ क्या होता है कि आज आपने संकल्प ले लिया, ठीक है हाँ कि मुझे आज हाँ। बड़ी स्नानी नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या हम्म होता है अभी जैसे किसी की डेथ हो गई, आप वहां हम्म जाके आए, तो अपने जो सिस्टम है वो बता रही हूँ। आगे क्या हम्म। करेंगे, घर आके अपन गले पानी डालते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे हाँ। एक मग्गा डालते हैं, हम्म लेकिन उसी से काम चलाते हैं, करते हैं हम्म। ना, वो इमरजेंसी है, हाँ। ठीक है। उस संकल्प में वो विकल्प है, हम्म। लेकिन आप जो कह रहे हो ना वो संकल्प में विकल्प नहीं है, वो अपनी ढिलाई है, अपनी सुंदरता को बढ़ाना है, इसलिए अपने को ऐसा सुंदरता करना है, को नहीं इसलिए अपन ऐसा बढ़ाना, कर रहे कहीं हैं। ऐसी जगह जाना होता है तो फिर ऐसे तो जा नहीं सकते। ऐसी जगह का मतलब क्या होता है, मेरे को ये समझ नहीं आया अभी, अब मेरी मुझे आपको बताइए, समझ में अपनी तो आ गया, आत्मा से मैं क्या बेटर क्या है? बताऊं। आपको भी अपनी समझ में आत्मा से तो आ बेटर क्या गया। हो सकता है, ये समझाइए। वही नहीं कह जा रहे हैं सर, दुनिया दिखाने के लिए दुनिया अपने दुनिया संकल्प को को दिखाने के विकल्पों पे लिए, न डालें। नहीं तो वो लगेगा। वही कह रही हूँ, ये संकल्प मेरा कई को बार होता है विकल्प में ऐसे। दिखाने के लिए जा रहे हैं ऐसा। नहीं, मेरा कई बार ऐसा होता है, इसीलिए पूछ रही हूँ क्या विकल्प रखें उसके लिए। पहले से मालूम कोई नहीं विकल्प होता है। नहीं है, नहीं है तो एक बड़ी स्नान कोई का अलग विकल्प रखना नहीं है। है, करना पड़ेगा तो करेंगे। हाँ बिल्कुल, करना वही पड़ेगा है तो ना। करेंगे, 14 नियम में तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता ना। 14 नियम में रेयर ऐसा ऑप्शन होता है कि भाई हम्म आपको इस जगह जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है तब। हम्म। बाकी 14 नियम 24 आवर्स का होता है, इसके लिए वहां विकल्प के ऑप्शन रहता ही नहीं है। और बाकी तो हमारी आदत है, तो फिर रोज हम का गलियां एक तो बड़ी निकाल ही स्नान का लेते रख हैं। लेंगे अलग से, और क्या करें। जैसे आपकी सुविधा हो वैसे। नहीं मैं इसीलिए पूछी आपको, विकल्प कुछ रख सकते हो मैं तो। एक मेरा क्वेश्चन है, केवल मुंह धोना भी छोटी स्नान होता है ना? हाँ सर बिल्कुल। हाँ वही। तो नहीं नियम में मैं रख धोती लें नहीं कि तो। 5 बार से ज्यादा मुंह नहीं धोएंगे अलग से। हाँ मतलब जैसा करना है उसको नहीं, खुला सा वैसा रखिए, भर उसके लें। बाद में पचपान करें। बस हाँ बात ये है, मतलब आप पहले ज्यादा रखिए। मैंने जो हाँ। बताया अभी जैसे कपड़ों का बताया, आपको लगता है कि नहीं हम थोड़ी थोड़ी देर में, हमारी तो आदत है हम ऐसा ही करते हैं, आप ज्यादा रखिए, कोई मनाही नहीं है, तो 50 लेकिन रख लेती हूँ, उतना 50 वस्त्र से ज्यादा। हाँ उतना रखिए कि आपको हाँ, उसके अंदर दोष ना लगे, बस दोष न मैं सिर्फ लगे। इतना सा हाँ कहना चाहती हूँ। क्योंकि आप संकल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें दोष लग रहा है ना, तो हाँ फिर आप अव्रत वाला काम कर रहे हैं। हाँ, राइट एकदम। क्योंकि व्रत लेकर व्रत में अगर दोष लगाएंगे तो अव्रती हो जाएगा। कोई अवृत्ति होगी। अव्रती है तो वो चल रहा है क्योंकि उसने व्रत लिया ही नहीं है, लेकिन हम व्रत हम्म। लेकर जो खंडित करते हैं उसमें दोष ज्यादा वो लगता है। गलत है, हाँ। इसलिए जो भी चाहिए अपन जो कर रहे हैं, जितना चाहिए आप उससे ज्यादा रखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें है ना कि अपन, हम्म। अगर जैसे आप 50 रख ली, अभी 10 ड्रेस रख ली पूरी, मतलब सेट रख लिए 50 पूरे, ड्रेस नहीं, तो भी 50 फर्क नहीं पड़ता। कपड़ा से अधिक 50 है। सेट रख, मतलब 50, मतलब 10 ड्रेसों का सेट अपन ने रख लिया, ठीक है। हाँ। अब उसके अंदर 50 60 70 कपड़े आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी हम्म। सबसे तो छुटकारा हमको मिल गया ना। हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, इसके लिए थोड़ी सी सावधानी और रखेंगे तो क्या है कि जो राइट। व्रत ले रहे हो उसके अंदर दोष ना लगे और अव्रति की तरफ अपन जाए नहीं। हाँ राइट एकदम। और एक रही मेरा बात है कि क्वेश्चन और जाना, हाँ सर एक मेरा क्वेश्चन और है सर। जैसे फरमाइए अब सर। मैंने ओढ़ने बिछाने के लिए 10 रखे, 15 रखे, 20 रखे, जो भी रखे। अब जो मैं जी यूज लूं वही है, या जैसे दूसरे के बेड, जैसे दूसरे बहू के बेड में बैठ गए जाके, वो क्या लगेगा? सब लगेंगे, सब लगेंगे सर, सब लगेंगे। नहीं, केवल बेड पर बैठना भी लगता है वो? आप बेड पर बैठे हो तो क्या लगेगा, देखिए आप बेड पे बैठे हैं तो उस पे जो चादर लगी है वो लगेगा, उसके बिस्तर है वो लगेंगे, चादर के अंदर चादर होगी वो भी लगेंगे,
चादर बिस्तर पे पिल्लो पड़े हैं तो उसका भी उसके वो कपड़े भी लगेंगे। ओढ़ने बिछाने में ये सब होगा, ठीक है। अब जैसे ब्लैंकेट चादर की अपन बात करें, ठीक है। अब है ना, अपन सो रहे हैं, बाजू में भी सो रहे हैं, अलग अलग चादर ओढ़ रखी है, लेकिन अगर नींद में एक दूसरे की चादर को भी अगर अपने पर आ गई तो वो चादर भी लगती है। तो इसका ऑप्शन भी वही एक है कि आप उसको सेट में यूज कर लीजिए। सेट में, हाँ जी, आप सेट में यूज कर लीजिए। आपके घर में 2 रूम है, 3 रूम है, ठीक है, 3 बेड है आपके पास, ठीक है। तो क्या करोगे कि भाई 3 बेड पर जितने भी चादर है, क्योंकि देखो बिस्तर होता है, बिस्तर पे खोलियां चढ़ी होती है, फिर एक चादर होती है, उसके ऊपर फिर से अपन चादर डालते हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। इस तरह करेंगे तो आप अगर चादर काउंट करने चाहोगे कि नहीं भाई मेरा ओढ़ने का एक है, बिछाने का एक है, लेकिन आपके अगर बिस्तर पे जिस बेड पे आप सो रहे हो वहां पर अगर 3 चादर लगी होगी तो वो सब भी तो आपको ही लगेगी ना। ओहो, तो वो तो सेट के हिसाब से फिर चूज करना पड़ेगा। कि भाई मेरे जैसे मेरे घर में अभी 2 बेड है, ठीक है, तो 2 बेड के सेट का मुझे आगा है, बाकी का मुझे त्याग है। तो मैं उन 2 सोफा, बेड पे कभी भी बैठूं, कुछ भी है उस पे लगा हुआ है, 1 चादर है, 2 चादर है, 4 चादर है, या खोलियां हैं, 4 बिस्तर उसके ऊपर पड़े हैं, फिर उसके ऊपर चादर लगा रखी है, तो वो सब उस आगार के अंदर, मतलब उस जो हमने यूज करने के लिए रखा हो वो सब उसके अंदर आ जाता है। ठीक है सर। और सोफा वगैरह का पिल्लो वगैरह? उसका भी वैसा ही लेंगे, सोफे का भी वैसे लेंगे कि भाई ये सोफे का सेट है, उसका मुझे आगार है, बाकी का मुझे त्याग है। ठीक है। इस तरह से करने से ये क्या है चौ कि क्योंकि अभी बेड, जी, ये 14 नियम में ही आएगा ना, ये जो बेड वगैरह जो है ओढ़ने बिछाने? ये सब सब 14 नियम में आएंगे। 24 आवर्स के लिए जो भरे जाते हैं ना, ये उसकी फैसिलिटी है वो पर। अपन बहुत शॉर्ट हो ठीक है। जाएंगे, कहने का मतलब है 12 व्रत में क्या बहुत मोटे मोटे रूप में बढ़ते हैं कि भाई अपन जैसे साल भर के ले रहे हैं, आजीवन के ले रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी सिचुएशन कब आ जाए, तो बहुत खुला रखते हैं वहां पर। लेकिन 14 हाँ नियम 24 आवर्स के लिए होते हैं, इसलिए जितना शॉर्ट अपन करते हैं ना उतने ही पाप कम लगते हैं। हाँ। और एक ये कुसुमेसु गिफ्ट में वगैरह तो कैसे करते हैं कुसुमेसु? जितनी सुगंधित। भी चीजें आपके हाथ में आएगी वो सब उसके अंदर जाएगी, अच्छा, जो हाथ में आएगी सब जाएगी उसमें? सूंघने के लिए, सूंघने के हाँ। लिए, अच्छा मतलब जो चीजें आप सूंघने में लेंगे ना वो सब उसके अंदर आती है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कोई दिन जो सब्जी चीज, लाया अंदर रखे तो सब हाथ लगेगा, तो सब आएगी उसमें? हाथ लगना नहीं, उसको सूंघने का। अब, आपने कुसुम बोला ना, घूमने का, तो भी अच्छा अच्छा। पुष्प वगैरह है तो अपन क्या करते हैं उसको सूंघते हैं। अभी कोई हम्म। जैसे घी लेने जाते हैं, अगर खुला घी हो तो अपन हाँ उसको हाथ पे लगा के सूंघते हैं। ऑयल ऑयल की स्मेल नहीं देखते कौन सा ऑयल हाँ, है। देखते हैं। अगर इत्र वगैरह होते हैं तो उसकी स्मेल लेते हैं ना, कौन सा मतलब हम्म। कौन सी वाली स्मेल उसके अंदर है, तो हाँ। ये सब उसके अंदर आती है। अच्छा अच्छा। इन सब की मर्यादा करने के पहले उसकी बहुत अच्छे से जानकारी अपने को बहुत आवश्यक होती है। तो और ऐसे जितना करते हैं, बेटर 7 उसको अपन प्रकार की खुलासे से 5 किलो समझेंगे। से अधिक। हाँ। सॉरी, हेलो। तो के साथ तो सातवा तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो जब अणुव्रत में पहुंचेंगे तब अपन करेंगे, या फिर अपनी हाँ क्लास का ये जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद अपन उसको एक बार और पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार तो उतना करते हैं कि अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अपन 7 कंप्लीट हो गए, 8वें में चल रहे हैं। तो 8वां अनर्थ दंड विमल व्रत के विषय में, चूंकि अतिचार लगा हो तो आलू, काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, बंड कुचेष्टा की हो, मुखरी वचन बोला हो, अधिक करण जोड़ रखा हो, उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो, जो मैं देवस्वी अय्यारों हो तस्मत् क्षामे दुक्कड़म। अर्थ का मतलब क्या होता है? जो फालतू वो हम अनर्थ दंड, बोले, मतलब जो हम फालतू चीजों का वो किया हो अनर्थ दंड में। मैंने नहीं, अर्थ पूछा था, अर्थ। अर्थ तो काम की चीज जो है जिससे पाप नहीं लगता है, नहीं प्रयोजन वाली चीज। अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन बिना। वाली, और अर्थ मतलब जी प्रयोजन। जी हाँ जी वही। जी, इसको हाँ वैसे समझेंगे तो वो याद रहेगा। हाँ अर्थ वो है, मतलब अर्थ दंड बोल रहे हैं, दंड यानी तो हाँ। पाप तो है ही है उसके अंदर, ठीक है।
लेकिन अर्थ का प्रयोजन मतलब है कि भी अपने को ये करना ही पड़ेगा, हाँ करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो जैसे आज अपन घर में रहते हैं, लेडीज है घर में है, अपन काम करते हैं, तो क्या सारा घर अपन यूज कर रहे हैं क्या? सारे बेड अपने यूज आ रहे हैं? घर का सारा सामान क्या सिर्फ अपन यूज करते हैं? नहीं, सब करते हैं, लेकिन अपने को क्या उन सबको व्यवस्थित रखना होता नहीं रखना होता है? वो काम अपने को करना ही होता ना। अभी सबके लिए खाना बनाना है तो खाना बनाना ही पड़ता है। तो वो अर्थ है उसका कि भाई अपने को ये काम करना है, इसलिए अपन कर रहे हैं। तो ये अर्थ दंड हुआ। और अनर्थ दंड का मतलब है कि जो चाहे खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के पारिवारिक जन के लिए, जरूरी है ही नहीं, पता है कि इसको नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी उसको करना, वो अनर्थ दंड में आता है। क्योंकि इससे आत्मा को बहुत पाप लगते हैं, और इसमें जो दंड मिलता है उसको अनर्थ दंड बोलते हैं। ठीक है। ये तो था अर्थदंड और अनर्थ दंड। अब इसके जो 5 अतिचार है, तो पहला है काम विकार पैदा करने वाली कथा कही हो। यानी कि काम विकार यानी काम में जो भी उत्तेजित करने वाले जो भी विषय है, वैसी कहानियां कहना, वैसे पिक्चर्स देखना, स्टोरीज पढ़ना, तो ऐसी कथाएं कहना पहला अनर्थ दंड है। पंडित प्रचेष्टा करना। पंडित प्रचेष्टा का मतलब जैसे जोकर होते ना, मतलब अपन पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो कुछ लोग जैसे जोकर्स को बुलाते हैं ना, जो कभी अपनी आंखें मिटकाते हैं, अपनी भुएं चढ़ाते हैं, मतलब अंगों का अलग अलग से ना आकार प्रकार बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? लोगों को हंसाने के लिए। तो इसको बंड प्रचेष्टा कहते हैं। ओके सर। मुखरी वचन बोला हो। मुखरी वचन बोला हो यानी अकारण से बोलना, मतलब अकारण से ऐसे शब्द बोलना जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो वाचालता प्रकट करता हो, मतलब किसी के भी आत्मिक गुण है उनको हानि पहुंचाता हो। मतलब आपने ऐसे वचन बोल दिए कि आपके बोलने से कहीं झगड़ा हो गया है, कहीं कलेश वाला विषय खड़ा हो जाए, दो लोगों के बीच में भिड़ंत हो जाए, मारपीट हो जाए, मतलब सिर्फ ऐसे ही वचन बोलने से इतना कुछ हो सकता है, तो ये मुखरी वचन बोला हो। फिर है अधिकरण जोड़ रखा हो। अधिकरण जोड़ में हिंसा के जो उपकरण होते हैं, जैसे क्या बोलेंगे ना, हमाम दस्तार जो कूटने के हैं, पीसने के हैं, मतलब घर में जो यूज आने वाले जो साधन हैं, वो सब चीजें अधिकरण जोड़ में आती है। इसमें क्या है, अभी अनर्थ है। मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको कहा कि ना ये मूसल है, चक्की है, झाड़ू है, ये सब अनर्थ दंड में आती है, तो क्या ये अपने को घर में नहीं रखनी चाहिए? तो रखनी पड़ेगी। तो फिर आपको नहीं लगता कि अपन अनर्थ दंड कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने 12 रख लिया तो अनंत दंड का तो हमने त्याग किया है। फिर वो ऐसे तो यूज फिर ऐसे बोलते हैं, जितनी घर में सामान है वो यूज लेंगे, वो बाद बाकी का त्याग करते हैं। अब लेकिन है ना, अभी मेरी तो बहुत आदत है, मुझे तो बहुत शौक है ऐसी चीजें इकट्ठी करने का, कि मुझे अगर एक चाकू हो तो मुझे ऐसा लगता है कहीं जाती हूँ तो नहीं बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब दिखने में उसकी लुकिंग बहुत अच्छी है, मुझे मेरे घर में ऐसी चीजें इकट्ठी करने का शौक है, उसको करूंगी तो उसको क्या कहेंगे? अनर्थ। तो आपने अभी जो बोला उसको क्या कहेंगे फिर? अनावश्यक सामान। कहने का मतलब ये है कि जो चीजें अपने यूज आती है ना, जिसका प्रयोजन है अपने पास, जैसे अपन ने पहले ही पढ़ा अर्थ और अनर्थ, तो उसका प्रयोजन है ना हमारे पास। अपन अर्थ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन पारिवारिक से में है, परिवार को चलाना, इसलिए अपन सब काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वैसे ही चाहे चाकू छुरी है, मिक्सर है, ये सब चीजें अपने घर में यूज आने वाली चीजें है ना, तो जितना अपना इसका प्रयोजन है वहां तक अपन लाके रख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो ठीक है।
लेकिन जब प्रयोजन ही नहीं है, मतलब शौक वाली बात आ गई यहाँ पे। मैं कहूँ मेरे पास एक मिक्सर है, फिर कहूँ नहीं मेरे पास तो ऑटोमेटिक अच्छी वाली मिक्सर होनी चाहिए। अब जब एक से काम चलता है तो दूसरी को लाके रखने का क्या फायदा, संग्रह किया मैंने उसका। तो जी इस प्रकार जिन चीजों का प्रयोजन जरूरी, मतलब बिना कारण जिनको इकट्ठा करना है ना, वो अनर्थ दंड में आता है। बिना मांगे किसी को देना नहीं। हाँ, बिना मांगे नहीं देना वो एक चीज अलग है कि अपन फिलहाल जो कर रहे थे कि भाई अधिकरण में अपने अधिकार में उन चीजों को ले लेना, जी मतलब अपने को स्वयं प्रयोजन नहीं ही नहीं है, लाना तो आवश्यकता ही। दूसरा मेंबर लेके आ गया घर का, तो खुद नहीं लेके आपने क्या आया किया तो उसको? इच्छा भी नहीं ठीक है है, खुद लाने की और दूसरा ले आया तो। तो आपने उनसे पूछा कि अपना ये चीज क्यों लाए, ये घर में पड़ी थी पहले से? हाँ, बोलते तो हैं पर तो भी ले आते हैं तो तो फिर तो फिर क्या जवाब क्या था, ये बताइए ना। कि भाई नहीं लाना चाहिए अभी है। पर वो बच्चे लोग तो इतना समझते नहीं है ना, बाहर से ले आते हैं। हाँ, तो उनको बोलने का कि भाई इस बार लाए तो कोई बात नहीं, लेकिन घर के लिए कुछ भी लेने जाओ तो एक बार घर में देख के पूछ के फिर लेके लाया करो, क्योंकि जब ठीक चीज है। पड़ी है तो दो दो क्या पड़ेंगे। हाँ, अब दो जिन दो क्या चीजों की क्या भाषा में संभालना भी समझ में आपको लगता है। वैसे हाँ वैसे ही समझाने का कि भाई दो दो पड़ी हाँ। है, इलेक्ट्रिक आइटम है तो पड़े पड़े ही खराब हो जाएंगे, क्या करेंगे उसका। हम्म। तो क्या है कि जब अपन जिस तरीके से अपने बच्चे हैं या घर में जो भी है, चाहे बड़े हैं या कोई हाँ। भी है, अगर हाँ, अपना जो वो जिस भाषा में समझते हैं ना, उस भाषा में समझा कर भी अपन इस अनर्थ दंड को कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। हाँ। नेक्स्ट उपभोग परिभोग बढ़ाया हो, तो उसके लिए तो हमने इतनी देर से चर्चा की थी कि जितनी भी चीजें हैं आने दीजिए। क्या था, कुछ भी नया देखते हैं ना तो आदत होती है कि भाई नई चीज देखी तो नहीं यार ये नया अच्छा लग रहा है अपने पास, अपन जो चीज अपने को यूज करनी वो है, लेकिन नया देखते हैं कोई मॉडल नया देखते हैं तो अपने को लगता है नहीं यार अब उसको बदल के ये लानी चाहिए अपने को। तो वहाँ अपनी आसक्ति आ जाती है, और जब आसक्ति होती है तो व्रतों में दोष लगना तय है। और उपभोग परिभोग में जैसे होता है ना कि अपन वस्त्रों का जैसे अपन ने पढ़ा है, अभी जैसे अपन ने चाकू के लिए बर्तन के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, तो इसके अंदर अन्न वगैरह जो होते हैं ना, अपन जो लाते हैं अन्न वगैरह, वो भी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा में स्टोर करके रखते हैं। पूरे ही साल का अपन ने स्टोर कर लिया, पैसे तो आज खर्च करने हैं बाद में भी खर्च करने हैं, लेकिन स्टोर कर लिया कि नहीं अपने को तो स्टोरेज ही चाहिए। फिर क्या होता है, वो सामान कई बार ऐसा होता है कि उसमें जीव पड़ जाते हैं, फिर उनको निकालने के लिए उनमें दवाइयां डालनी पड़ती है, बहुत उनकी केयर करनी पड़ती है। तो इससे बेटर है कि अपन जितनी आवश्यकता हो उतना ही करे, तो ये उपभोग परिभोग वाला दोष भी अपने को नहीं लगे। और ये गेहूं वगैरह तो करना पड़ता है ना सर, गेहूं चावल तो जो करना जितनी पड़ता है। जितनी आवश्यकता है उतना करे, उससे ज्यादा संग्रह नहीं करना। नहीं वो तो साल भर का साथ में ही लेते हैं ना। मैं वही कह रही हूँ, साल भर का साथ लेते हो तो उसकी केयर कीजिए, उसमें जीव पड़े उससे पहले ही उसका साधन ऐसा कीजिए कि उसमें जीव पड़े ही ना। नहीं वो तो वरना पता दवाई पड़े वगैरह आप, पहले डाल के रखते हाँ कि आपका एक रूटीन है कि भाई साल भर का करना है। अब साल भर में मानो कि आपने साल भर के 10 किलो चावल रखे हैं, ठीक है। अब चावल में आपके महीने के अंदर चावल मुश्किल में आधा किलो भी यूज नहीं है, आपने 10 किलो चावल भर लिए, लेकिन अब उसमें अगर जीव पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? हैं। नहीं वो नहीं, वो तो दवाई वगैरह डाल के रखते हैं। जी, तो इसके लिए क्या देखो, जितना अपन स्टोरेज करेंगे उतनी अपने को केयर भी करनी पड़ेगी। तो हाँ जितनी हाँ। आवश्यकता है फैमिली में, जैसे मेंबर्स है जितनी आवश्यकता है, जितना अपने रिक्वायरमेंट होती है, जैसा घर होता है वैसी चीजों को स्टोर करें तो ठीक है, क्योंकि जितना कम रखेंगे ना उतना परिग्रह कम लगेगा। ओके सर, इसमें किसी को कोई डाउट है? बस वापस ओके सर। समझाए। हाँ हाँ, सॉरी। बंड कुचेष्टा वाला। खंड कुचेष्टा के अंदर हांड जिनको बोलते हैं, अब उसका दूसरा नाम तो क्लिक नहीं है। भांड जिसको अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो जोकर जो बोलते हैं ना अपन,
जो हाँ मतलब ऐसे आंखें चढ़ाते हैं, आंखों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मतलब ऐसे करते हैं कि बच्चों को अक्सर देखो जोकर कैसे होते हैं, जो बच्चों को हंसाने के लिए कैसे कैसे अजीब अजीब से मतलब बॉडी मूवमेंट्स कर लेते हैं। हाँ वही। उनको उनके लिए कहा गया है ये। और जो ठीक है। श्रावक होते हैं, ये जो सभ्य लोग होते हैं ना, वो ऐसे कार्य नहीं करते हैं। ये जो जो ये मिक्की माउस वगैरह वो होते हैं वो। मिकी माउस तो ऐसे जनरली ड्रेस का लुक ही आता है ना उसमें, उसमें तो हाँ उनका पूरी बॉडी और शरीर दिखता ही नहीं है वहां पर। हाँ कैसे समझाऊं मतलब भौहों को मटकाना, ये भौहें होती है ना ऐसे ऊपर चढ़ा चढ़ा के नहीं ऐसे नहीं करते अभी वो कभी नहीं वो तो मैं जी समझ गई सर। ये हाँ खुद ओके सर। खुद पे लागू होता है या दूसरों पे वो पूछ रही हूँ मैं। अभी अपन है, ये व्रत सब अपने लिए ही है, ठीक है। अभी अपन है, अभी जैसे सबका अपना अपना टैलेंट होता है, ठीक है। अब बोए चढ़ाने का एक टैलेंट है। अभी सब लोग बैठे अपनी फैमिली वाले और हाँ एक दूसरे की मिमिक्री कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो वो भी उसी में ही आएगा, हाँ वही क्योंकि पूछ रही एक हूँ मैं दूसरे की आपसे। नकल निकाल जी। हाँ वही हाँ मैं शॉर्ट पूछ रही हूँ वर्जन में जैसे अपन कि इसको समझ सकते हैं बिल्कुल। किसी को डराना है अपनी आंखें ऊपर चढ़ा ली वही बता रही हूँ। जैसे कोई छोटे बच्चे को हाँ डराना है अपनी आंखें ऊपर हाँ बचपन में डराते थे ना किसी से। अब तो नहीं डराते हैं। बचपन में डराते थे। जी। तो मतलब ये सब अनर्थ दंड में ही आता, कहने का मतलब अपन ऐसा कुछ करे कि कोई डर जाए या कोई किसी को हंसाने के लिए करें, तो उनका तो हाँ मनोरंजन होता है, लेकिन इसमें क्या है कि विकारों के बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है। ओके सर। जी। नाइन्थ, एट तक कंप्लीट है, नाइन्थ ले लिया। 10वां देशावकाशिक व्रत के विषय में जो कोई सॉरी नहीं, नवमा नवा सामायिक व्रत। सामयिक, जी नवा सामयिक व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम मन वचन काया के अशुभ योग प्रवर्ताया न हो, सामयिक स्मृति न की हो, सामयिक पूर्ण हुए बिना सामयिक पारी हो, जो में देव से 11 का अस्मिच्छामि दुक्कड़म। इसको तो हमने सामयिक सूत्र के जो हमने ऐसा का पाठ पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से समझा था इसको, 32 दोषों के साथ में। फिर मन वचन काया के अशुभ योग प्रवर्ताया हो, यानी कि मन से वचन से काया से जो 32 दोष दिए गए हैं, उनमें से किसी को भी अगर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मतलब मन से ऐसा कहेंगे अपन कि सामयिक में एकाग्र रहने की बजाय अपन ने संसार के कार्यों में ध्यान लगाया मन से। और वचन से है कि वाणी को जो स्वाध्याय करना था, क्योंकि सामयिक क्यों लिए अपन ने, स्वाध्याय करने के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। तो वहां स्वाध्याय करने के बजाय वो मतलब सांसारिक कार्यों का आदेश दे दिया हो, वचन से बोलना, मन से उस पे एकाग्रचित चिंतन किया, वचन से कह दिया कि है ना सामयिक है, स्वाध्याय करना, पर दिमाग क्या कर रहे हैं, ये काम करना बाकी है, पानी आ गया नल भर दो, दूध गैस पे रख दो, या दूध उबल रहा है उसको बंद कर दो। तो ये सब संसारिक कर रहे हैं। और काया से जो सावध योगिक कार्य करना है, जो कार्य करने हैं, सावध योग अपन ने छोड़ दिया, 18 पापों का त्याग किया सामयिक के अंदर, लेकिन उन्हीं में से उन कार्यों को काया से करना, जो काया के 32 दोष हमने पढ़े थे, सॉरी काया के 12 दोष जो हमने पढ़े थे, उन 12 दोषों को सामयिक में लगाना, तो वो काया से लगने वाली। सामयिक की स्मृति न रखती हो, यानी कि सामयिक का प्रत्येकन लेने के बाद निंदा विकता आदि की हो, और उतने उसके अंदर इतने खो गए हों कि ये समझ ही नहीं आया कि भाई मेरे सामयिक की है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 4 लोग बैठ जाते हैं, सामयिक ले लेते हैं और ना फिर कोई टॉपिक निकल जाता है तो बात इतनी लंबी हो जाती है कि पूरा समय निकल जाता है सामयिक का, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामयिक है तो सामयिक में सवध योगों का त्याग होता है। तो इस तरह से सामयिक को भूल जाते हैं तो वो अतिचार कहलाता है। और सामयिक पूर्ण हुए बिना सामयिक पारी हो, ने कई बार लेने के बाद सामयिक में मन नहीं लगता है और बार बार अपन घड़ी देखते रहते हैं, क्योंकि मन में सामयिक में उटपटांग होता है, कब समय का है, कब करूँ, कब समय का है, कब करूँ। तो ये जो अस्थिरता रहती है ना,
या कह दो चंचलता जो है वो सामयिक में अतिचार लगाती है। तो इस तरह सामयिक पूर्ण हुए बिना सामयिक पारी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सामयिक अपन ने ली है 48 मिनट नहीं हुए से पहले पार ली है। अगर मन में चंचल हुआ, बार बार घड़ी देख रहे कब सामयिक आएगी, आज मन नहीं लग रहा कब सामयिक आएगी, मेरे को ये काम करना वो काम करना, तब भी वो सामयिक में यही सामयिक पूर्ण होने वाला दोष ही लगता है। ओके सर। नेक्स्ट 10वां। देशावकाशिक प्रत्यय विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम, नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाया हो, जो में दिवसीय अय्यारों को मुच्छा में पकड़ा। 10वां देशावकाशिक। देशावकाशिक यानी देशावकाशिक यानी देश प्लस अवकाश प्लस एक। थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए अवकाश यानी तो अवकाश ही होता है। ठीक है, एक प्रत्यय है यहाँ पर, तो थोड़े समय के लिए जो सावक कार्यों से जो अवकाश लेते हैं या निवृत्ति ले लेते हैं उसको देशावकाशिक बोलते हैं। और इसको अपन संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये 10वां व्रत ही है जिसके अंदर 14 नियम के प्रतिज्ञान किए जाते हैं। क्लियर हुआ सा? 10वें आपसे पूछा जाए कि 12 व्रत में से ऐसा कौन सा व्रत है जिसके अंदर मर्यादाओं को संक्षिप्त किया जाता है या कम किया जाता है, तो 10वां व्रत। तो 10वां देशावकाशिक, देश प्लस अवकाश प्लस एक प्रत्यय है। ठीक है, अवकाश यानी निवृत्ति लेना, देश यानी थोड़े समय के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए जिससे निवृत्ति हो उसको देशावकाशिक कहते हैं। तो पहला है नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हों, कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाया हो। तो नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, आज आपने प्रत्याख्यान किया है कि भाई उस सीमा के बाहर आना नहीं, जाना नहीं, कोई भी चीज बेचनी नहीं, भिजवाना ही नहीं। ठीक है, पचकाण करने के लिए अपने अपने हिसाब से कि भाई मैं करूं नहीं काया से। ठीक है, तो फिर आप करवा सकते हो, उसके लिए आप खुले हो, लेकिन आपने कहा मैं करूं नहीं, कराऊं नहीं, मन से वचन से काया से, इसका मतलब आप वो काम न कर सकते हो न करवा सकते हो। तो नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो और भिजवाई हो, जो कुछ आपने मर्यादा की है कि इस सीमा के बाहर आना नहीं या जाना नहीं, उसके उपरांत अगर आप गए हो तो अतिचार लगता है। शब्द करके चेताया हो, मतलब मर्यादा के बाहर की कोई भूमि है, उसके कोई संबंधित कार्य है, तो अब आपको पता है कि अगर मैंने मर्यादा ले रखी है, मैं बोलूं मतलब कुछ मंगवाऊं या भिजवाऊं तो मुझे दोष लगेगा, तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ शब्दों से चेता रहे हो। शब्द बोले तो इशारा, जैसे आपको खांसी, आप खांसी तो किसी को अपनी तरफ अपन जगाते तो क्या करते हैं, कभी हाथ से ऐसे करते हैं ना, अगर दूर हो तो वो अपनी तरफ देखे तो उनको पकड़ सिर्फ कहते कि इधर आ जाओ या वहीं बैठो कुछ भी। तो वैसे किसी को खांसी से छींक से उसको बताना कि भाई ये काम करना है, तो इस तरह शब्दों से, शब्दों के द्वारा चेताना। फिर है रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट करना, यानी कि मर्यादा पर जो रखी हुई वस्तु है उसको भूमिका के बाहर कोई भी उत्पन्न होने पर इस तरह शारीरिक चेष्टा करना, अपने रूप दिखाकर, यानी कि अपने शरीर से उन भावों को प्रकट करना।
ताकि वो आपका आशय समझ जाए और उस काम को कंप्लीट कर दे। तो दिखाकर अपने भाव प्रकट करे। कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाना। कोई भी मर्यादित क्षेत्र जो किया है उसके कार्य में जब उपस्थित हुए तो क्या किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने जैसे अपने का इस क्षेत्र मतलब जैसे अपना घर है कि ये आज इस घर की मर्यादा, इस घर के बाहर जाना नहीं, किसी को बुलाना नहीं, ठीक है। लेकिन अब किस्मत से कोई ठेला वाला निकल रहा है, उसके पास सब्जी है, अब सब्जी लेनी है तो क्या करोगे। मतलब उसको आप बुला नहीं सकते, वो घर में लाके रख के जा सकता है, लेकिन आप बुलाएगा कौन, कोई है ही नहीं आपके पास में, तो कोई कौन बुलाएगा। तो आपने जैसे कोई चीज उन पर फेंकी और फिर जब उन्होंने देखा तो पता कि हाँ भाई भाभी तो ये चीज है, तो उसने लाके फिर घर पे रखी। तो इस तरह कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाया है। जो में अतिचार, जो में अतिचार दोष लगा हो तो 10 में बताऊँ। तो ये 10 तक कंप्लीट हो गए हैं। 11वां और 12वां नेक्स्ट में लेंगे। एक्चुअल में 10 के अंदर जो अपने 14 नियम है उनका पूरा उसमें ही आता है, लेकिन अपने क्लास का एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो भाव रखती हूँ कि अपन 14 नियम को लास्ट में अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लेने के भाव रखती हूँ। ठीक है, तो आज एक है ना अपने सिलेबस में पीछे पचखाण के पाठ हैं, आप लोगों ने प्रिंट आउट किए होंगे तो एक बार देखेंगे। तो नवकारसी का प्रत्याख्यान सूत्र आज करेंगे अपन, इसको ले लेंगे तो वो साथ के साथ कंप्लीट होता जाएगा। अ, नवकारसी किसे कहते हैं, मतलब कितना समय होता है नवकारसी का और कैसे की जाती है। एक मुहूर्त सूर्योदय से बाद। सूर्योदय से 48 मिनट बाद। ओके सर, तो इसका पाठ तो लमसम सबको याद होगा जी। तो उगे सूर्य नमुकार संयम पचकामी शव्यहम्पि आहारम असम पानम थैमम सैमम अनथा भुवनम सत्ता कारणम वोश्रामी वोश्रामी। उगे सूर्य यानी कि सूर्य उदय से नमक पार्थिव नमक नवपार्थी का पचखान, शव्यहम्पि आहारम चारों आहार का, असम पानम खैमम सैमम यानी कि जो चारों आहार है खाने पीने, असनम खाने की चीजें, पानम पीने की चीजें, खैमम स्वाद, मुखवास, इस तरह इन चारों आहार का त्याग, अनथा भोगणम और सस्ता कारणम, ये 2 आगार हैं। असनपानम नवकार्तिक में कितने, खाइयम साइयम का क्या हुआ? सॉरी, असनम पानम अ, असनम पानम खैमम सैमम, असनम पानम, आगे क्या बोला? खैमम खैमम खाइयम। सैमम। हाँ, खाइयम साइयम होता है ना, तो खाइयम का क्या हुआ? अच्छा अर्थ अर्थ। बताओ। हाँ जी, अर्थ। ओके, असनम पीछे से म्यूट करेंगे। असनम यानी जो खाने की चीजें होती है, दाल सब्जी हाँ। जो भी अपन खाते हैं वो सब उसमें आता है। पानम यानी कि पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें आता है। फाइबम में ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आते हैं वो, और साइमम में मुखवास वगैरह जो आते हैं वो। अच्छा, पानम साइयम। ओके सर ओके। जी। और प्रत्याख्यान नवपार्थी का जो प्रत्याख्यान है उसमें 2 आगार होते हैं, अणत्था भोगणम और सस्ता कारणम। तो अणथा भोगणम यानी क्या होता है, इसके आगारों पे अपन विशेष ध्यान देंगे क्योंकि हम पचखान करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उस व्रत में जो अतिचार लगते हैं उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोशिश करेंगे कि जो अपन तप कर रहे हैं उसमें अतिचार नहीं लगे। अनथा भोगनम यानी कि प्रत्याख्यान लेने के बाद
या तो सर्वथा भूल जाना, या फिर ध्यान नहीं रहने पर अचानक से कुछ खा लेना। जैसे कि रात को सोए थे, नवकाशी लेके सो गए, ठीक है, सुबह उठे, नवकाशी आई नहीं, लेकिन उठते ही जैसे पानी की बहुत प्यास लगी, गर्मी बहुत तेज होती है, जब अक्सर ऐसा होता है कि भाई पानी की प्यास लगती है, उठते ही पानी ना मुंह में डाल लिया, ठीक है, तो पानी मुंह में डाल लिया, अचानक से याद आया, अरे मेरे तो नवकाशी थी, तो उसको वहीं छोड़ दिया, यानी कि वो आगाड़ था, दोष तो लगा, लेकिन वो नवकाशी आपकी भंग नहीं हुई, ठीक है। और सहसा कारणम, सहसा कारणम यानी मेघ बरसने पर, यानी कि जब बारिश होती है तब जनरली जब दही छाछ समझते हैं तब जो छींटे उड़ जाते हैं, तो वो अगर मुंह में चले जाए तब दोष तो लगता है, लेकिन नवकाशी भंग नहीं होते। तो अणत्था भोगणम और सहसा कारणम। अणत्था भोगणम अचानक से कुछ मुंह में चला जाना, या असावधानी से कुछ खा लेना, मतलब कुछ भी चीज मुंह में रखने में आ जाए तो। और सहसा कारणम जैसे में बारिश 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 वगैरह होती है, दही अगर दही छाछ अगर मत समय अगर उसका छींटा मुंह में चला जाए तो दोष मीन्स नवकाशी भंग नहीं होती, क्योंकि अपन है ना अक्सर जैसे बारिश होती है, कहीं जा रहे हैं, अचानक बारिश आ जाए, हम भीग जाते हैं, तो वो पानी मुंह में जाता ही है ना हमारे, तो वो अगर गया तो उसे दोष, मतलब वो भंग नहीं होती, जो नवकाशी है वो रहती है, भंग नहीं होती है। ओके सा, तो आज 9 और 10 स्कूल कंप्लीट हो गए। प्रत्याख्यान में पहला नवकाशी का प्रत्याख्यान कंप्लीट हो गया है, तो एक बार आप लोग देख लेंगे, तो कुछ डाउट रहेगा तो अपन वापस उसको देख लेंगे। जैन इतिहास वाला विषय निकालेंगे, 10 मिनट, 10 मिनट आपके और लेना चाहूंगे, लेकिन उसको स्टार्ट एक बार मतलब आगे चलाते हैं थोड़ा सा, एक बार आप लोग अपनी पीडीएफ निकाल लेंगे। अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भरत और बाहुबली के युद्ध के बारे में। भरत और बाहुबली के बीच में कुछ 5 प्रकार के युद्ध हुए थे, और उन सबके अंदर बाहुबली की जीत हुई थी, लेकिन भरत चक्रवर्ती को वो मंजूर नहीं था, इसके लिए उन्होंने चक्र निकाला, लेकिन जो बाहुबली थे उन्होंने अपनी मुट्ठी उठाई, उसे उनको फिर पंचमुखी लोच करना पड़ा, फिर उन्होंने भी संयम को धारण किया, लेकिन थोड़ा सा मान जो उनमें था उसके कारण उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया, लेकिन चूंकि बस वो मान ही उसमें अटका हुआ था, जब मान निकला और उनको समझ में आ गया कि भाई मैं क्यों नहीं अब तक, मतलब केवल ज्ञानी क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, जब उन्होंने उस मान को छोड़ा, तो जैसे ही उन्होंने अपना एक कदम बढ़ाया कि नहीं मैं अपने भाइयों के पास जाऊंगा, उनके संयम को वंदन करूंगा, जैसे ही भाव उनके मन में, जैसे ही उनके मन में वो भाव आए और उन्होंने उनको तुरंत ही केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। तो आगे जब ये सब होने के बाद जब भरत चक्रवर्ती अकेले ही रह गए थे, तब उनको भी उनका जो अरिसा भवन था वहां पर कृत्रिम सौंदर्य का एहसास हुआ, आभास हुआ, क्योंकि उनके हाथ से जब रिंग निकली तो वो जो निशान था, पहना तो सुंदर लग रहा था, हटाने पर वो उसकी सुंदरता को हटा रहा था, तो इस तरह वो बहुत ऊंचे पड़ाव तक वो पहुंच गए थे, मतलब उनका विचार बहुत उच्च कोटि लेवल तक पहुंच गया था, जिसके कारण उनको वहीं पर ही हरीशा भवन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद उन्होंने वापस राज परिषद से निकलकर संयम को धारण किया, और कुछ 84,000 श्रमण, 3 लाख श्रमणियां, 3,05,000 श्रावक और 5,54,000 श्राविकाएं हुई, ठीक है। और तीसरे आर्य के 3 वर्ष 8.5 मास जब शेष रहे थे, तब 10,000 श्रावकों के साथ अष्टापद पर्वत पर जाकर आरूढ़ हुए और वहीं से निर्वाण को प्राप्त किए।
ठीक है, ये अपनी पुरानी क्लास में अपन ने पढ़ा था। आज ये हमें तो पढ़ना था ऋषभ भारतीय संस्कृति। ये तो ऋषभ देव भगवान के हैं। ये भरत चक्रवर्ती किनसा? पीछे चार्ट में तो ऋषभ देव भगवान का दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, तीसरे आर्य के 3 वर्ष 8.5 माह जब शेष रहे थे, जब भरत चक्रवर्ती को केवल मीन्स का निर्माण हुआ था। 10,000। ओके सर। हाँ, समझ पाना था। ये मतलब ये जो निर्वाण वाला है वो भगवान आदिनाथ जी का ही है, भगवान ऋषभ देव का ही है, भरत चक्रवर्ती का नहीं है। समझ पाना सा। हम्म, आदिनाथ भगवान तो तीसरे आरे में ही गए ना मोक्ष, लास्ट में जो बता रहे आप। जी जी। हाँ जी। तो हाँ वो आदिनाथ मतलब के वो जो भरत है वो आदिनाथ के बाद मोक्ष गए या पहले ही चले गए? भरत नहीं, वो बाद में गए चक्रवर्ती सर। वो बाद में गए हैं। हाँ, वो बाद में गए हैं। उनका उनका वर्णन उतना ही है कि भाई उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। अच्छा, उसके उनका बाद ये नहीं जो पता। हाँ, उसका जो पीछे का जो था ना, जो मैंने अभी मतलब आपको बताया, वो भगवान ऋषभ देव का ही था। नहीं, कि जो भाई ये भगवान जब भरत चक्रवर्ती को आदिनाथ भगवान से पहले केवल ज्ञान हुआ ना, या नहीं, बाद में हुआ? बाद में हुआ। बाद में हुआ, उनके बाद क्योंकि केवल ज्ञान। हाँ जी, भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद तो उनके माता को केवल ज्ञान हुआ। हाँ जी। और माता को भरत तो तो बहुत बहुत बड़ी। माता मरु देवी को तो हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हुआ ना। जी, हाँ, और क्योंकि भरत वो उनकी मतलब जी, वो 1,000 वर्ष के बाद जब उन्होंने तपस्या की ना, जब उनको हम्म, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान ऋषभ देव को, उसके बाद में वो उस नगरी में वापस आए। जब वो आए, उससे पहले उनके माता जो मरु देवी थी ना, उनको वो मतलब चिंता थी कि कैसे, मतलब रहता ना, माँ को अपने पुत्र की चिंता रहती है, तो वैसी चिंता उनके मन में भी थी। लेकिन हम्म, जब पता लगा कि भाई ये ना ऋषभ यहाँ मतलब गांव में, मतलब वहां आए हैं परिषद में, तब वो भी हाथी पे आरूढ़ होके वहां गई। तो उनको क्या लगा कि जैसे वो मुझे देखेंगे तो मतलब एक उत्साह रहेगा। आप समझ रहे हो? अभी अभी जनरली अपन साधु संतों के जाते हैं, 5वां आ रहा है, ठीक है, किसी से किसी को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि 5वां आ रहा है, ठीक है। 5वें आ रहे में क्या होता है, अभी अपन साधु संतों के पास जाते हैं तो जैसे अगर अपने जान पहचान के हो, अपने फैमिली से हो, तो अपने को ऐसा लगता नहीं कि नहीं अपने को मतलब उनके पास जाना है, वो अपने संसारी पक्ष हैं, ऐसा है, तो अपन जाते हैं तो उनको भी थोड़ा उतना ही खुशी होती है। लेकिन जब वो वहां हम्म, गए, जब उतना परिषद इकट्ठा था ना, क्योंकि वो केवल ज्ञानी थे, तीनों लोगों को जानने वाले थे, तो उनको उतना मतलब वो मोह माया वाली चीज तो उनमें रही नहीं। तब उन्होंने जब वहाँ हाथी पे बैठे बैठे ये देखा ना कि जिसकी मैं इतनी चिंता कर रही थी या जिसके लिए मैं इतना सोच रही थी, वो तो इतने ठाट से है। मतलब ऐसा सोचते सोचते जो उनकी सोच बहुत उच्च कोटि पर चली गई थी ना, तो वो सोचते सोचते ही मतलब इतना उनका लेवल इतना ऊपर हो गया था कि वहीं बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति। ओके सर हम्म, जी। तो भारतीय संस्कृति में भगवान ऋषभ देव एक विराट व्यक्तित्व थे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैन, अपन कहते हैं ना कि जैन धर्म में ऐसा कहा गया है, या मतलब सिर्फ जैन धर्म में ही ऐसा बोला गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बहुत ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें भगवान ऋषभ देव का नाम प्रचलित है। अनेक अनेक नामों से प्रचलित है, अनेक अनेक नामों से प्रचलित है। तो जिस प्रकार अ, उनकी गाथाओं का वर्णन कई ग्रंथों में आता है, जैसे जैन इतिहास में आद तीर्थंकर के रूप में उपास्य रहे हैं, तो वैदिक इतिहास में विविध रूप में ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैन इतिहास में तो हम पढ़ते ही हैं भगवान ऋषभ देव के बारे में। लेकिन अनेक ग्रंथ है, अनेक साहित्य है, जहाँ भी है, कहीं पर उन्हें ब्रह्मा कहा गया है, कहीं उनको विष्णु कहा गया है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश कहकर उनकी अर्चना की गई है।
कहीं उनको अग्नि के देव कहा गया है, केशी कहा गया है, और हिरण्यगर्भ, और कहीं पर उनको वातरक्षणा के रूप में भी उनका उल्लेख है। मतलब अनेक अनेक नामों से अगर ये नाम अपन कहीं पढ़ते हैं ना, मतलब आपने जैसे कोई ग्रंथ उठाया, अभी जैसे इस्लाम का कोई ग्रंथ है आपने उठाया, ठीक है, इस्लाम आपने पढ़ी, तो उसके अगर आदम बाबा का नाम अगर कहीं आता है तो आप मान के चलिए भगवान ऋषभ देव का स्वरूप वहां पर है। उनका स्मरण वहां पे किया जाता है। मतलब इस्लाम धर्म के अंदर आदम बाबा के रूप में भगवान ऋषभ देव का स्मरण किया जाता है। तो जापानी जो है उनमें रुक्षव कहकर उनको पुकारा जाता है। मध्य एशिया में बाड़ाल के नाम से प्रसिद्ध है, और पाश्चात्य देशों में भी उनकी ख्याति, कहीं पर कृषि के देवता बोलते हैं, कहीं भूमि के देवता बोलते हैं, और कहीं पर उनको सूर्य देव के रूप में भी स्मरण किया जाता है। ठीक है, तो भगवान ऋषभ देव जिस धर्म के स्थापक, भगवान ऋषभ देव ने जिस धर्म का संस्थापन किया उसका समय समय पर उन्नयन होता रहा है। ये कार्य वर्तमान काल चक्र, हमने चक्र पढ़े हैं ना, 6 आरे पढ़े हैं, पूरा काल चक्र पढ़ा है, तो उस काल चक्र के इस व्यवहार काल में इसके चौथे आरे में उत्पन्न 23 तीर्थंकरों के द्वारा संपन्न हुआ। क्योंकि जो काल चक्र की बात की थी उसमें पहले भगवान महावीर स्वामी भगवान ऋषभ देव थे, और उसके बाद में 23 तीर्थंकर भी हुए। तो भगवान नेमिनाथ जी तक 21वें तीर्थंकर आज के इतिहास पौराणिक पुरुष मानते हैं। भगवान अरिष्टनेमी और को अर्ध ऐतिहासिक पुरुष अर्थात इन महापुरुषों तक इतिहास की पहुंच नहीं है, क्योंकि उनके अस्तित्व का प्रमाण करने के लिए भौतिक चिन्ह प्राप्त नहीं हुए हैं। अपन स्टोरी किन किन की पढ़ते हैं, ज्यादातर किन किन की अपने पास है स्टोरी? भगवान ऋषभ देव की, भगवान शांतिनाथ की, अरिष्टनेमी की, पारसनाथ की, और भगवान महावीर स्वामी की। ज्यादा से ज्यादा इन्हीं के ग्रंथ अपने को मिलता है पढ़ने के लिए। बाकी जो बीच में है, मतलब दूसरे तीसरे लेकर 21, 22, 23 तो है नेमिनाथ जी के तक, मतलब 20 तक लमसम एक 16 को छोड़कर बाकी किसी के ग्रंथ बहुत जल्दी उनकी स्टोरीज या उनके जीवन को पढ़ने की चीजें बहुत कम मिली है हमारे पास, मतलब बहुत कम है हमारे पास। बाकी हर किसी में भगवान ऋषभ देव का वर्णन मल्लीनाथ जी में थोड़ा बहुत है, नहीं, थोड़ा थोड़ा सबका मिलेगा, लेकिन जैसे अभी कैसे भगवान ऋषभ देव का निकालेंगे तो आदिनाथ की तो बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी अपने को, ग्रंथों में कहीं जगह उनका वर्णन मिल जाएगा। तो शांतिनाथ जी का भी मिलेगा, तो अरिष्टनेमी का भी मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है जो जो बहुत ज्यादा विशेषता रही ना तीर्थंकर के समय में, उनकी कुछ कुछ घटनाएं अपने को मिल जाती है, लेकिन पूरा जो अपन चाहिए ना, अभी जैसे भगवान महावीर स्वामी के 27 भावों के बारे में कहीं से बहुत जगह जाने को मिल जाता है, तो वैसा सबके लिए नहीं है। ठीक है, और अब भगवान ऋषभ देव का पूरा जो सब चार्ट दिया हुआ है, आप लोगों से निवेदन है एग्जाम देने वाले जो भी हैं चार्ट पर एक बार फोकस जरूर करें, क्योंकि डायरेक्टली चार्ट चार्ट जैसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए कि उनका जन्म कौन से आर्य में हुआ था? तीसरे आरे में। कितना समय शेष रहा था तब उनका जन्म हुआ? 3 वर्ष 8.5 मास। 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 मास। 3 लाख पूर्व जी। लिखा जाएगा। 84 लाख 84 पूर्व। लाख मैंने पूर्व। ये पूछा था सा कि उनका जन्म कौन से आर्य में हुआ, और आपने कहा तीसरे में, तो तीसरे आर्य में कितना समय शेष रहा था जब उनका जन्म हुआ? तो 84 लाख पूर्व। क्या बोल रहे थे? क्या 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 मास जब शेष रहे थे ना, जब उनका जन्म तब हुआ जन्म था। हुआ था। मतलब 3.5 लाख पूर्व और 3 वर्ष और 8.5 महीने, यही हुआ ना? 84 लाख पूर्व। है जी। 84 लाख पूर्व 84 लाख पूर्व। अच्छा, 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 माह 8.5 वर्ष जब उनका जन्म हुआ। उनका जी जन्म हुआ। अच्छा, 84 जी। लाख। तो वैसे तो 84 लाख पूर्व बोलते हैं बस अधिकतर तो। हाँ सर, तो हम तो उनका पूरा अच्छे से समझ आयु रहे हैं ना। बोलते हैं, आयु। देखिए सा, अपन ने अभी अभी उनकी लास्ट आयु। लाइन क्या पढ़ी थी? अपन ने अभी लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था जब मैंने भगवान मतलब भरत चक्रवर्ती का बोला था, जबकि वो भगवान ऋषभ देव का था, ठीक है? तो उसमें क्या पढ़ा था कि उनका निर्वाण कब हुआ? 3 वर्ष 3 और वर्ष 8 8.5 मास मास जब शेष शेष रहे रहने थे का जब उनका निर्वाण हुआ, यानी निर्वाण उनका हुआ। आयुष्य कितना था?
84 लाख 84 पूर्व। लाख पूर्व था। 84 84 लाख लाख पूर्व उनका आयुष्य था, ठीक है, और इतना समय शेष रहा था, यानी कि उनके आयुष्य और शेष समय को अगर मिक्स करेंगे तो वो पूरे आरे का अंतिम समय आ हाँ जाएगा उसके अंदर। हाँ, ये सही, अच्छा आइडिया है। मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे कहने का मतलब। भगवान ऋषभ देव की आयुष सबको पता है कि 84 लाख पूर्व होती है, हम्म ठीक है ना। और अपन ने पढ़ा था कि भाई उनका निर्वाण कब हुआ, कि भाई तीन तीसरे आरे का जब अंतिम समय कितना, 3 वर्ष 3 वर्ष 8 मास 8.5 जब माह। शेष रहे थे, जब उनका 8.5 निर्वाण हुआ मास था, पूर्व, तब उनका निर्वाण हुआ। ठीक है। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, 84 लाख 84 लाख 84 पूर्व, लाख 84 लाख पूर्व पूर्व, और 3 वर्ष 8.5 3 माह। वर्ष 8.5 साढ़े मास। 8 मास टोटल टाइम आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। हाँ जी। तो ऐसे करेंगे तो क्या है कि भूलेंगे भी नहीं और है ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, कहने का मतलब ये। मैम ये पूर्व क्या होता है, पूछा आपने? हाँ जी, पूर्व का मतलब ये है, एक पूर्व 84 लाख वर्ष होते हैं। मैडम वो कल बता देना और कल समझा देना हाँ, सब। कल इसको नेक्स्ट हाँ, क्लास टाइम में। टाइम ना हो रहा है काफी। जी जी जी, ठीक है। तो आप है ना, आप लोग ये चार्ट एक बार आप फॉलो कर लेंगे, कोई डाउट रहेगा तो अपन ले लेंगे, बाकी फिर अपन भगवान अरिष्टनेमी के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना, क्योंकि चार्ट में अपन सब पढ़ चुके हैं। एक बार आप लोग इसको बस देख लेंगे एक बार। चिन्वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, कर्तव्य व्यक्त करेंगी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलूंगे आपका उपकार, गुरुता आपका उपकार, है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे मेरे सारे सारे कर्म कलुष को आप ही आप ही साफ साफ करो, करो, गुरुता आप ही आप ही साफ साफ करो। बोलिए श्रीमन भगवान महावीर स्वामी की। स्वामी की जय। अच्छा, आप लोगों से ना ये पूछी थी, अगर अपन समय ना 2:30 के बजाय 3 के बजाय अगर 2:30 से क्लास स्टार्ट करें तो, अच्छा है उल्टा। ताकि क्या है कि पीछे वाला जो समय है ना, तो मुझे पता भी चतुर्मास है तो प्रतिक्रमण भी होते हैं, रात्रि भोजन के त्याग भी होते हैं, तो लेट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पीछे का। तो अगर 2:30 से अपन 4 कर लेंगे तो चलेगा, सबको इजी रहेगा क्या? चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपन 2:30 बजे से रखेंगे फिर। जी ठीक है जी। ठीक है सर, हम्म, समझ सामने सा, जय हिंद। नमस्ते।